हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र पाल। आज हम सब्जेक्ट कोड 103 के लिए यूनिट नंबर 10 में से कोरोजन वाले में से संक्षारण के सिद्धांत थ्योरी ऑफ कोरोजन को डिस्कस करेंगे। संक्षारण के सिद्धांत कितने होते हैं? 3 हैं। तो पहला मैंने लिखा है अम्लीय सिद्धांत, इसको बोलते हैं एसिड थ्योरी ऑफ रस्टिंग। मेंशन करें मैंने यहाँ पे, देखिए आप, अम्लीय सिद्धांत, शुष्क रासायनिक सिद्धांत और तीसरा है विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो पहला हम बात करते हैं अम्लीय सिद्धांत के बारे में। क्या कहती है एसिड थ्योरी? कि अम्ल की उपस्थिति उत्प्रेरक की तरह यहाँ पे काम करती है। सबसे पहले याद रखें कि कोरोजन के अंदर अगर एसिड है तो वो क्या करती है? कैटालिसिस या उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। हम सभी जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या कार्य करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। सेम ऐसे ही है, यदि किसी के अंदर कोरोजन के अंदर आप एसिड डाल दें तो कोरोजन होना और फास्ट हो जाता है। H2O, वाटर, O2 और CO2 की उपस्थिति में अशुद्ध लोहे या अशुद्ध धातु का संक्षारण होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं या जंग कहते हैं। और आपको पता है कैसे रंग का होता है? लाल ब्लू रंग का। सबको पता है कोरोजन या जंग कैसे रंग का होता है? लाल ब्लू रंग का। संक्षारण की क्रिया विद्युत अपघटन एवं अम्लीय माध्यम में उपस्थिति में क्या होती है? तेज हो जाती है। यदि आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया है या फिर एसिड मीडियम लिया है तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। अभिक्रिया में लिखी है यहाँ पे, ये आपकी धातु है। ये धातु किसके संपर्क में है? वायु के संपर्क में है, CO2 के संपर्क में है और H2 के संपर्क में है। तो क्या बना लेंगे? ये फेरस बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या बना लेंगे? ये फेरस बाइकार्बोनेट। फेरस बाइकार्बोनेट को हमने यहाँ पे रखा। अब ये फेरस बाइकार्बोनेट किस रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। और क्या बना लेगा? बेसिक फेरिक बाइकार्बोनेट। बेसिक क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर देखो OH आ गया, इसलिए इसको क्या बोला गया? बेसिक बोला गया। अब ये बेसिक यहाँ पे हमने लिखा बेसिक फेरिक बाइकार्बोनेट का क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोलाइसिस पता है, वाटर की उपस्थिति में होगा। तो क्या बना लेंगे? ये फेरिक हाइड्रोक्साइड। फिर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जंग के अंदर। इसका फॉर्मूला आपके सामने है Fe2O3.XH2O। मैंने यहाँ बैलेंसिंग लिखा है इसलिए 3H2 लिखा है। वैसे फॉर्मूला Fe2O3.XH2O कहते हैं। और ये क्या होता है? जंग का फॉर्मूला होता है। और मैंने इसके नीचे एग्जाम्पल बनाया है छोटा सा। ये आपकी धातु है। ये धातु किसके संपर्क के अंदर है? वायु के संपर्क में है। वायु के अंदर कौन कौन सी गैसेज है? O2, CO2, H2O जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जंग को। और इसके ऊपर देखो एक लेयर बन गई। इसके ऊपर अगर आप लेयर बना देंगे ऐसे तो क्या हो जाएगी? ये रस्टिंग, जंग, ये वाली जो रेड वाली है। अब मेरे साथ आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोजन के कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत हैं। पहला हमने डिस्कस कर लिया एसिड थ्योरी ऑफ रस्टिंग। ये किसकी उपस्थिति में होते हैं? एसिड की उपस्थिति में होते हैं। यदि लोहा आपका रखा है या कोई भी धातु रखी है प्रकृति वायु में रखी है और उसके वायु के अंदर क्या क्या उपस्थित है? सबसे मात्रा के अंदर ऑक्सीजन, CO2 और H2O। तो वो क्या बना लेंगे? फेरस बाइकार्बोनेट। और इस फेरस बाइकार्बोनेट से क्या बनता है? लास्ट के अंदर जंग का फॉर्मेशन होता है। अब हम सेकंड सिद्धांत है, वो क्या है? थ्योरी ऑफ ड्राई कोरोजन, संक्षारण का शुष्क रासायनिक सिद्धांत। पहला था अम्लीय सिद्धांत, अब दूसरा है शुष्क रासायनिक सिद्धांत। अब यहाँ पे शुष्क की बात आ गई तो ये तो बात समझ में आती है कि वहां पे क्या है? H2O क्या है? अनुपस्थित है, मतलब वाटर तो होगा ही नहीं। H2O क्या है? एब्सेंट। तो वायु की उपस्थिति में, अब वायु में कौन कौन सी गैसेज होती है? ऑक्सीजन भी होती है, Cl2 भी होती है, SO2 भी होती है, CO2 भी होती है। कि और जल की अनुपस्थिति में यह संक्षारण होता है। संक्षारण में धातु का क्या होता है? आपको सबको पता है क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। मैंने लिखा भी है, मेटल है और मेटल से क्या बन रहा है? कैटायन बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये है जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये ऑक्सीजन से मिलकर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं। और ये ऑक्सीजन और ये मेटल आपका, मतलब कैटायन और एनायन जो बन रहे हैं, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था और जिसका रिडक्शन हुआ था, दोनों मिले क्या बना रहे हैं? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, M2 बना रहे हैं। आप ये ध्यान रखें कि सबसे बड़ी चीज ड्राई कोरोजन के अंदर एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। क्या होगा? एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, कि वहां पे किसी तरह का जल उपस्थित नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार की नमी उपस्थित नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर ये कोरोजन या ये सिद्धांत लागू होता है। दूसरा, टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है।
और ये क्या होता है, एल्कली मैटर और जो एल्कली अर्थ मेटल है उन पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जो एस ब्लॉक, आप एस ब्लॉक बोल सकते हैं। संक्षारण धातु भी उस सतह से प्रारंभ होता है जो सतह वायु के सीधे संपर्क में होती है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो यह क्रिया लगातार चलती रहती है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि यदि जो अगर कोई धातु आपने रख रखी है तो हम सब जानते हैं कि उसका एक सीधा तो वायु के संपर्क में होगा और एक सीधा किसके संपर्क में होगा, जमीन के संपर्क में या धरती के संपर्क में या बेस के संपर्क में होगा। तो जो वायु के संपर्क में है और ऑक्सीजन उसको लगातार मिल रही है तो संक्षारण भी आपका लगातार होता रहेगा। पहला पॉइंट लिखा है कि जो सोना है, चांदी या प्लेटिनम है, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और हम जानते हैं कि इन पे क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है या कह सकते हैं ना के बराबर होता है। तो इनका क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है। सेकेंड हम बात करें कि क्षारीय एल्कली मेटल, मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे एल्कली मेटल और सबसे ज्यादा होता है। तो क्षारीय धातु में यह सबसे ज्यादा पाया गया। तीसरा जो लिखा है मैंने, कॉपर, लेड, टिन के संक्षारण उत्पाद का आयतन मूल आयतन से अधिक होता है। संक्षारण की परत मोटी व रंध्र रहित होती है तथा संक्षारण आगे नहीं होता है। तब कॉपर, लेड और टिन के अंदर जैसे कोई मेटल है, जैसे या तो कॉपर ले लो आप या लेड ले लो या टिन है, ये ऑक्सीजन के लगातार संपर्क में है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये ऑक्सीजन इसकी ऊपर वाली परत के ऊपर इफेक्ट करती है और एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। ये देखिए, ये बनाई है मैंने यहाँ पे मोटी लेयर। ये इतनी मोटी लेयर होती है कि अब जो एयर आ रही है वो मूल धातु के संपर्क में नहीं आ पाती है जब तक इसके अंदर आप कोई पिट नहीं बनाएंगे। पिट मतलब कोई पोर नहीं बना देंगे और ये कोरोजन को रोक लेती है। और यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप कोरोजन। तो आपकी मेटल सुरक्षित रहती है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो, लेकिन हमें ज्यादा नुकसान इसके अंदर नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राई कोरोजन, एसिड कोरोजन से ड्राई कोरोजन ईजी है और उसकी क्या स्पीड भी क्या होती है, कम होती है कोरोजन की, जबकि एसिड में क्या होता है, कोरोजन ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड की। अब हम बात करेंगे तीसरे सिद्धांत के बारे में, जो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सिद्धांत। आप ये देखेंगे कि यह सबसे पहले तो बात है कि ये विद्युत अपघटन विलयन में इसके उपस्थित होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल की बात आ गई तो उसमें कोई ना कोई विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित होना चाहिए। अब बात करें मेटल की, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसको आप उसमें रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मेटल है, विद्युत अपघटन पदार्थ में उपस्थित है तो ऐसा विद्रव जो विद्युत क्या होगा, चालक हो। मतलब वो मेटल किसके अंदर उपस्थित है, जिसके अंदर विद्युत क्या है, जो द्रव है वो क्या है, विद्युत का क्या है, चालक है। सेकंड जो बात है वो धातु की सतह पर क्या हो, विभवांतर उत्पन्न हो एनोड और कैथोड पे। और ये क्या होगा, एनोड व कैथोड से क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेंगे, जिससे इजीली आपकी धारा का प्रभावित हो जाएगी। अब बात करते हैं कौन सी रिएक्शन होती है। तो हम देख सकते हैं कि एनोडिक रिएक्शन है जिसपे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। और ऑक्सीडेशन को पता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो देखिए यहाँ पे हमारी मेटल थी और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। तब एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। तब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहां पे क्या हो जाएंगे, मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड पर पहुंचता है, एनोड से तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो किसका निर्माण कर लेगा, ये विद्युत रासायनिक सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन कर लेता है तथा धारा प्रवाहित होने लगती है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, क्या होता है, एसिडिक मीडियम में और एक क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम में, मतलब क्षारीय। एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये H2 गैस को बाहर निकालता है और एल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाएगा, ये कोरोजन प्रोडक्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, कोरोजन प्रोडक्ट बना लेगा। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जब एनोड और कैथोड एसिडिक माध्यम में उपस्थित होंगे तो H+ की अधिकता के कारण किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये हाइड्रोजन गैस का। और तब की बी पार्ट की हम बात करें एल्कलाइन मीडियम के अंदर, तो ये क्या बना लेगा, आपको कोरोजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि तीनों सिद्धांत कोरोजन के जो हमने डिस्कस करे हैं आपके सामने। जो पहला था वो क्या था, अम्लीय सिद्धांत था। दूसरा क्या था आपके सामने, संक्षारण का शुष्क रासायनिक सिद्धांत था। और तीसरा क्या था आपके सामने, विद्युत रासायनिक सिद्धांत।